विदेहानाम देवानाम भव प्रत्यय। तो इनके भव प्रत्यय नाम की असंप्रज्ञात समाधि होती है। ते ही स्वसंस्कार मात्र उपयोगेन, यहाँ पर यह छूटा है ना, मात्रोपयोगेन चित्तेन कैवल्यम पदम इव अनुभवन्त स्वसंस्कार विपाकम तथा जातीयकम अतिवाहयन्ति तथा प्रकृति लया साधिकारे चेतसी प्रकृति लेने कैवल्य पदम इव अनुभवन्ति। ते ही वे जो योगी हैं वे स्वसंस्कार मात्र उपयोगेन, जो उनका संस्कार, संस्कार मतलब यहाँ कौन सा, निरुद्ध संस्कार, जो पिछले उसमें बताया था संस्कार शेषोन्य। तो ये जो योगी हैं ये अपने स्वसंस्कार मात्र उपयोगेन, अपना जो सर्ववृत्ति शून्यता का जो संस्कार था अर्थात निरुद्ध संस्कार था, सारी वृत्तियों को रोकने का, असंप्रज्ञात समाधि का, तो वह निरुद्ध संस्कार मात्र अवशिष्ट है जिस चित्त में, उसका उपयोग करते हुए, उसको भोगते हुए, उपयोगेन चित्तेन कैवल्य पदम इव अनुभवन्त। तो ये क्या करते हैं, मोक्ष जैसी स्थिति को प्राप्त करते हैं। कैवल्य पदम इव, कैवल्य पद को तो प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कैवल्य पद को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, विवेक, और परवैराग्य उसका कारण है। तो क्योंकि इन्होंने वैराग्य का तो अभ्यास किया लेकिन विवेक पूरा इनको हुआ नहीं, इन्होंने वैराग्य के कारण इनको उभरने तो नहीं दिया, संस्कारों को, अविद्या के संस्कार को, उसको दबा के तो रखा। और जो निरुद्ध संस्कार है इसका अभ्यास करने से वो कभी भी उत्थान अवस्था में नहीं आया, लेकिन सूक्ष्म रूप में अभी उसका नाश नहीं हुआ। तो अविद्या के संस्कार भी तो दो तीन तरह के हैं ना, एक तो बहुत उसकी पराकाष्ठा के रूप में रहते हैं, एक मीडियम स्थिति है, एक बहुत हल्के हैं नाम मात्र के लिए। जैसे कपड़े के ऊपर गंदगी लगी है तो कोई तो बहुत ज़्यादा स्थूल रूप है उसका, तो वो तो अत्यंत त्याज्य है, फिर उसको तो आपने हटा दिया तो भी उसका दाग तो बच गया, फिर भी ये मध्यम अवस्था है। फिर उसको भी आपने धो डाला तो वो रस तो निकल गया, मान लो चाय का दाग लग गया तो उसको आपने धोया तो वो तो निकल गई चाय तो सारी, लेकिन तो भी सूक्ष्म रूप से दाग तो बच गया। तो ऐसा सूक्ष्म रूप से अविद्या का संस्कार इनके चित्त में बच जाता है। तो इसलिए इनको किस पद की प्राप्ति होती है, कैवल्य पदम इव अनुभवन्त, कैवल्य पद के समान ही स्थिति को अनुभव करते हुए। क्योंकि जो प्रकृति लीन है जो योगी, तो वो बस थोड़ा सा एक स्टेप ही तो नीचे है। कैवल्य में क्या होगा, उसका अहंकार और महतत्व दोनों मूल प्रकृति में लीन हो जाएंगे, आत्मा अलग और इसका सूक्ष्म शरीर आदि सब अलग। और अभी ये बस यहाँ पर रुका हुआ है महतत्व में, प्रकृति लीन जो है, तो बस एक कदम ही नीचे है। इसलिए कैवल्य पदम इव अनुभवन्त स्वसंस्कार विपाकम, स्वसंस्कार विपाकम माने अपने संस्कार के अनुरूप विपाक को, फल को भोगते हुए, क्योंकि इनका संस्कार क्या है, निरुद्ध अवस्था का संस्कार मात्र ही शेष है। तो स्वसंस्कार विपाकम, अपने संस्कार के अनुरूप फल को भोगते हुए, तथा जातीयकम अतिवाहयन्ति, उसी प्रकार के सुख को या उसी प्रकार के फल को ये अतिवाहयन्ति, ये भोगते रहते हैं। तथा जातीयकम अतिवाहयन्ति, उसी को वो पूरा करते रहते हैं, भोगते रहते हैं। तथा प्रकृति लया, और वैसे ही जो ये बात किसकी थी, विदेह योगियों की, और कह रहे हैं तथा प्रकृति लया, और वैसे ही जो प्रकृति लय योगी हैं वो भी साधिकारे चेतसी, क्योंकि उनका चित्त अभी क्या है, साधिकार। समाप्ताधिकार चित्त कब हो जाता है, जब पूरा उनका जो अंतःकरण है वो मूल प्रकृति में लीन हो गया, चित्त जो है मूल प्रकृति में लीन हो गया, कैवल्य की प्राप्ति हो गई, तो चित्त कैसा हो गया, समाप्ताधिकार। और जब भी थोड़ा भी बचा है तब तक क्या है, साधिकार। तो कहा तथा प्रकृति लया साधिकारे चेतसी,
उसी तरह से ये जो प्रकृति लय योगी हैं, ये साधिकारे चेतसी, साधिकार चित्त में प्रकृति लीने, यद्यपि इनका चित्त प्रकृति में लीन माने महतत्व या अहंकार में लीन है, कैवल्य पदम इव अनुभवंती, ये भी कैवल्य पद जैसा ही अनुभव करते हैं। और जो ऊपर वाले थे विदेह, वो भी कैवल्य पद जैसा ही अनुभव करते हैं। तो ये जो देव योनियां जो भी गिनाई हैं सांख्य दर्शन में, तो वो सारी आत्माएं हैं ना, वो ये ही हैं, विदेह और प्रकृति लय आत्माएं हैं वो। और आज भी आप कुछ ऐसे योगियों को ढूंढेंगे तो पाएंगे, है ना। अपने एक कर्नाटक में है एक भाई, उनको हमने देखा है, तो उनका एक ऐसे योगी के साथ संपर्क है जो इस प्रकार की आत्मा है, विदेह या प्रकृति लय। तो उनको बचपन से ही, अब उनके भी ऐसे संस्कार रहे होंगे जिस भाई के पास उनका संपर्क है, तो बचपन से ही उनको ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त हैं कि आपके चित्त में क्या चल रहा है वो पूरा बता देंगे। अभी हैं वो, उनसे मिले हैं हम, मैं भी मिली हूँ उनसे। मतलब वो जो योगी आत्मा है वो आपके चित्त के ऊपर वो संयम करेगा, और आपके चित्त में क्या चल रहा है तुरंत वो बोलेगा आपके मन में ये विचार चल रही थी, आप बोलोगे हाँ जी चल तो यही रही थी। पूरी स्कैनिंग कर लेता है। और वो बैठा है कर्नाटक में, और यहाँ जैसे मेरे से फ़ोन पे बात होगी तो वो बताएंगे कि आपके सामने इतने विद्यार्थी बैठे हैं, उसमें अगली पंक्ति में साधु बैठे हैं, साधुओं में 5 साधु बैठे हैं। पहले वाले का नाम प्रशांत देव जी है, दूसरे का जगत देव जी है, तीसरे का नरेंद्र देव। बिल्कुल ऐसा बताते हैं एकदम से। तो कई बार डर लगता है भाई इनसे तो बड़ा सावधान रहना चाहिए, पूरा का पूरा स्कैनिंग कर लेते हैं। तो एक बार उनसे मैंने प्रश्न पूछा, जैसे कागज़ पे उनको प्रश्न लिख के दे दो और फिर ऐसे रख दो टेबल पे, और उसके ऊपर वो थोड़ा सा वो ढक देते हैं अखबार या कपड़ा। तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि हम आपसे बात कर सकते हैं, आपका क्या नाम है, आप कौन हैं, ऐसे पूछा। तो उसमें आंसर लिख के आ गया ये देव योनि है, और पता नहीं चिदानंद या ऐसा कुछ नाम बताया। आप बात कर सकते हैं लेकिन उसकी एक विधि है, उसकी एक साधना है, वो विधि और साधना करने के बाद आप बात कर सकते हैं। तो ये वो वाली आत्माएं हैं। अभी भी इस सृष्टि में ऐसी सूक्ष्म शक्तियां काम कर रही हैं, और जो उसके अधिकारी हैं उनकी वो हेल्प करती हैं, उनसे बातचीत भी करती हैं, उनकी सहायता भी करती हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं ये जो आत्माएं हैं ये कैसी हैं, कैवल्य पदम इव अनुभवंती। कैवल्य यद्यपि प्राप्त नहीं हुआ लेकिन कैवल्य जैसा ही है, क्योंकि स्थूल बंधन कुछ भी नहीं है उनके पास शरीर का या विद्या ज्ञान का, हल्का संस्कार मात्र बचा है उनका। लेकिन ये हल्का संस्कार भी उनको हटाने के लिए मनुष्य योनि में तो आना पड़ेगा, जन्म उनको भी लेना पड़ेगा। इसलिए कहा भव प्रत्यय। ये हल्का संस्कार भी उनके भव का कारण है, उनके जन्म का कारण है। हल्की सी अविद्या भी जन्म का कारण तो बनती है। जितनी लंबी अवधि तक उस योनि की एक आयु है, जैसे मनुष्य योनि की आयु है एक, भाई मनुष्य कितने दिन जिएगा आज के युग में, लगभग 100 साल। अब 100 के 125 भी हो सकते हैं, 90 भी हो सकते हैं। उससे पहले 200 साल, 300 साल। ऐसे देव योनि की भी एक निश्चित आयु है। जैसे कुत्ते की एक निश्चित आयु है, कितने साल जिएगा, 12 नहीं 18, 15 से 20 के बीच में लगा लो। अब यूँ रोड एक्सीडेंट हो जाए तो कभी भी मर सकता है बेचारा, छोटा बेबी भी मर सकता है। मच्छर की आयु कितनी है, 24 घंटे है औसत। अब बीच में कोई मार दे तो कभी भी मर सकता है, नहीं तो 24 घंटे के बाद बेचारा खुद ही मर जाएगा। इसलिए मारने नहीं चाहिए मच्छरों को। इतना छोटा सा जीवन तो खुद ही लेके आए भाई, 24 घंटे तो जी लेने दो बेचारे को। बोले जी वो चिकनगुनिया और डेंगू फैला के हमें मार रहे हैं, वो उसका क्या करें। तो ऐसे इनकी एक जो सुनिश्चित आयु है, उतना जीने के बाद इनको भव प्रत्यय जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं यावन न पुनरावर्तते अधिकार वशात चित्तम इति। कब तक इस कैवल्य पद के समान अच्छी स्थिति को अनुभव कब तक करते रहेंगे
यावन न पुनरावर्तते, जब तक कि वो उससे वापस ना आ जाएं उस स्थिति से, अर्थात जन्म ना लें, जब तक मनुष्य योनि में ना आ जाएं तब तक वो उसको अनुभव करते रहेंगे, कैवल्य पदम इव, उस स्थिति को। क्या लिखा है? पूरा वर्तते, ठीक कर लो इसको, पुनरावर्तते है, मिसप्रिंट हो गया होगा। पुनरावर्तते, क्यों पुनरावर्तते? अधिकार वशात चित्तम इति, क्योंकि चित्त अभी क्या है? साधिकार चित्त है, समाप्ताधिकार नहीं हुआ है अभी, तो इसलिए उनको आना पड़ेगा। तो एक तो ये हो गया संप्रज्ञात समाधि इन योगियों की होती है, और दूसरी श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम। तो एक तो ये योगी हैं विदेह और प्रकृति लय, और दूसरे जो योगी इतरेशाम योगी नाम, दूसरे जो योगी हैं उनकी असंप्रज्ञात समाधि कैसे होती है? तो बोले वो तो उपाय से होगी। उपाय क्या है? श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा, समाधि प्रज्ञा, समाधि प्रज्ञा पूर्वक। इन साधनों के, ये साधन पूर्व में हैं जिसके, ऐसे इन साधनों से जो समाधि होगी वो तीसरे प्रकार के योगियों की होगी। दो प्रकार के योगी तो 19 नंबर सूत्र में बता दिए, विदेह और प्रकृति लय, और उससे भिन्न जो योगी हैं उनको ये उपाय करने पड़ेंगे। उपाय तो दो इसके वो हो गए ना, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। उपाय प्रत्ययो योगी नाम भवती, कह रहे हैं ये उपाय जो है बताएं, श्रद्धा आदि, श्रद्धा वीर्य आदि, ये इन उपायों से दूसरे इतरेशाम योगी नाम भवती, दूसरे योगियों की असंप्रज्ञात समाधि होती है। असंप्रज्ञात पहले से ही आ रही है। श्रद्धा क्या है? तो कह रहे हैं श्रद्धा चेतसः संप्रसादः, चित्त का संप्रसाद है। संप्रसाद मतलब प्रसन्नता या निर्मलता। प्रसाद के दो अर्थ होते हैं, गीता में भी आया ना, और प्रसादेन सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। तो चित्त की निर्मलता से या चित्त की प्रसन्नता से, जिसका चित्त निर्मल रहता है वही प्रसन्न रहेगा, निर्मल नहीं है तो अप्रसन्न भी रहेगा, तो दोनों ही बातें भी घट जाती हैं एक साथ। निर्मल चित्त वाले व्यक्ति की क्या पहचान? जो सदा खुश रहे, प्रसन्न रहे। और डिप्रेशन वाले व्यक्ति की क्या पहचान? चित्त में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई, ठीक काम नहीं कर रहा है, कोई फॉल्ट आ गए। तो फॉल्ट चित्त की क्या पहचान? परेशान रहेगा, शान से परे होके रहेगा, जो उसकी अपनी शान है आत्मा की। परेशान का मतलब यही हुआ, शान से दूर हो गए, अपनी शान से, अपनी डिग्निटी से। तो श्रद्धा क्या है? चेतसः संप्रसादः, चित्त की निर्मलता, चित्त की प्रसन्नता। तो श्रद्धा की नई परिभाषा हो गई ना। हम श्रद्धा का मतलब क्या समझते हैं सामान्य रूप से? कि भाई किसी के प्रति हमारी भक्ति है, निष्ठा है, वो श्रद्धा है। यहाँ व्यास ऋषि क्या कह रहे हैं? श्रद्धा क्या है? आप अपने चित्त को हमेशा प्रसन्न रखें, निर्मल रखें, यही श्रद्धा है। ऐसे ही चित्त में श्रद्धा टिक सकती है, क्योंकि चित्त यदि प्रसन्न नहीं है, निर्मल नहीं है, शुद्ध नहीं है अंतःकरण, तो श्रद्धा हो नहीं सकती है फिर। तो श्रद्धा चेतस संप्रसाद है, सा ही जननी इव कल्याणी योगिनम पाती। कितनी सुंदर लाइन है ये, बोल्ड करने योग्य है, हाईलाइट करने योग्य है। ये जो श्रद्धा है ये जननी इव, माँ के समान, योगिनम पाती कल्याणी, जननी इव कल्याणी, माँ के समान कल्याण करने वाली होती है श्रद्धा। जिस व्यक्ति का चित्त प्रसन्न है और स्वच्छ है, निर्मल है, ये चित्त इस व्यक्ति की, इस आत्मा की माँ की तरह रक्षा करता है। योगिनम पाती, पारक्षणे, उसकी रक्षा करता है ये। तस्य ही श्रद्धानस्य विवेकार्थिनो वीर्यम उपजायते। और ऐसा जो श्रद्धावान व्यक्ति है और जो विवेकार्थी है, विवेक को प्राप्त करना चाहता है, उस व्यक्ति को वीर्यम उपजायते, उसका बल बढ़ता जाता है।
बल, उत्साह, मनोबल। श्री अरविंद की एक पुस्तक है, उसमें उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के 4 साधन बताए हैं। काल, गुरु और काल, गुरु, उत्साह, उसमें एक उत्साह को कहा है, और श्रद्धा। 4 चीजें बताई हैं, काल, गुरु, श्रद्धा और उत्साह। तो उसमें एक उत्साह को भी लिया है उन्होंने। तो यहाँ पर भी, क्योंकि जिसके मन में उत्साह नहीं है, मनोबल ही जिसका क्षीण है, तो वो तो फिर कैसे कर पाएगा साधना। तो उसको पाने का एक उत्साह भी तो होना चाहिए ना। लोक में भी किसी वस्तु को, जो अपनी प्रिय वस्तु है, उसको पाने के लिए कितना उत्साह होता है व्यक्ति के मन में। जैसे मानो किसी को किसी खास फील्ड में कोई चीज़ प्राप्त करनी है, किसी को संगीतकार बनना है और उसकी दृष्टि है किसी बड़े संगीतकार के ऊपर कि मुझे उसके जैसा बनना है, तो फिर संगीत सीखते समय उसके मन में उत्साह बना रहता है। कोई क्रिकेट खेलता है, कोई बड़े क्रिकेटर की छवि उसके दिमाग में है, तो क्रिकेट खेलते समय उसको आनंद आता है, उत्साह बना रहता है उसका। किसी को शादी करनी है कि मुझे उस व्यक्ति से शादी करनी है, तो शादी जब उसकी तय हो जाती है, 6 महीने पहले एंगेजमेंट हो जाती है, तो शादी होने तक उसके मन में उसको प्राप्त करने के लिए उत्साह बना रहता है। ऐसे ही योगी को, साधक को, उसने अपना एक लक्ष्य बनाया कि मुझे उसके साथ संबंध स्थापित करना है जो इस सारी कायनात का मालिक है, जिसका स्वरूप ही ज्ञान है, जिसमें अज्ञान का लेश नहीं है, जिसका स्वरूप ही प्रेम है, जिसमें अप्रीति का लेश भी नहीं है, जिसका स्वरूप ही पवित्र है, शांति है, जितने भी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं वो सब उसका स्वरूप है। उसके साथ मेरा संबंध होना है, तो उसकी साधना करने के लिए व्यक्ति में क्या बना रहना चाहिए? उत्साह। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई अब संध्या का समय हो गया तो चलो अब बैठ जाते हैं आंख बंद करके, फिर कभी इधर खुजली चल रही है, फिर कभी इस पैर में ऐसे ऐसे हिला रहा है, फिर कभी इतनी जोर से उबासी ले रहा है कि जितने भी वहां बैठे थे उन सब की भी समाधि टूट जाए। तो ये उत्साह ही नहीं है व्यक्ति के मन में, प्रसन्नता ही नहीं है, तो ये मतलब क्या जय जयकारा करेगा फिर। तो उत्साह होना चाहिए, और वो उत्साह निरंतर रहता है 24 घंटे, तब वो ध्यान में बैठते समय भी एकदम तल्लीन हो जाएगा उसमें। और 23 घंटे याद ही नहीं आता, 23 घंटे कहीं अन्य ख्यालों में खोया रहता है, राग द्वेष वालों में। तो फिर 24वें घंटे में इसको बिठाओगे तो उबासी आएगी, फिर तो खुजली चलेगी। खुजली होती नहीं है, खांसी आती नहीं है, ध्यान में बैठते ही, मतलब अब मैं 2 घंटे से यहाँ बिठा रखा, किसी को खांसी नहीं आई। और यदि मैं 20 मिनट कहूँ ना कि चलो अभी बैठो ऐसे, तो आप में से कई कोई खांसी नहीं है, कोई कुलबुलाहट नहीं है। ये चित्त की कुलबुलाहट उस समय बताती है कि भाई चित्त अभी शांत नहीं है, उसको करने के लिए उत्साह नहीं है। तो जो चित्त निर्मल होगा, जो चित्त प्रसन्न होगा, उसमें वीर्य अर्थात बल की उत्पत्ति हो जाती है। वीर्यम उपजायते विवेकार्थी ने, जिसको विवेक की प्राप्ति करनी है उसको तो जब कहे 1 सेकंड में उसकी समाधि लगेगी, क्योंकि उसका तो सबसे प्रियतम विषय है वो। उसको समाधि के लिए बल लगाना पड़े ऐसे हो ही नहीं सकता। जिसका लक्ष्य क्या है? विवेक को प्राप्त करना, जो विवेकार्थी है, जिसका लक्ष्य है भक्त बनना, और उसको भगवान के बारे में कहेंगे भाई भगवान के नाम पे बैठ जाओ, 1 मिनट में उसका ध्यान लगेगा। वो तो बाट ही जो रहा है कि कब मुझे इसका मौका मिले, तो उस व्यक्ति को ट्रेन में बिठा दो चाहिए ध्यान के लिए, वहाँ भी लग जाएगा उसका। उसको बाजार में बोल दो, वहाँ भी लग जाएगा। उस व्यक्ति को कहीं भी बोल दो, वो तुरंत अपने पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी जो दक्षिण में, आप में से कुछ ने देखा है उनको, तो वो कहते हैं, बोले व्यक्ति का चित्त ऐसे होना चाहिए। वैसे मैं उनके पास 1 साल रही, तो वो मेरे को, वैसे वहाँ पर कुछ काम तो था नहीं, तो भी मैं आश्रम में अपनी इच्छा से कभी कभी वहाँ झाड़ू लगाती थी। अब और कुछ काम ही नहीं है वहाँ पे, गाय आदि कुछ थी नहीं, खेती है नहीं, तो क्या करेंगे, सफाई कर सकते हैं अंदर और बाहर की। तो मैं कभी कभी झाड़ू लेके, वो पेड़ पौधे वहाँ बहुत लगा रखे थे तो झाड़ू लगाती थी। आप लोगों ने तो देखा है वो आश्रम।
तो कभी मेरे को झाड़ू लगाते लगाते बुला लेते थे, तो वो बोलते थे सुमन बाई इधर आओ, बाई बोलते थे तो फिर बोले अभी ध्यान में बैठ जाओ। तो मेरे को लगता है अभी तो मैं झाड़ू लगा रही थी, अभी ध्यान में बिठा रही। तो फिर ठीक है, बैठ जाती थी मैं ऐसे ही। फिर वो 5-10 मिनट के बाद पूछते ध्यान लगा? मैंने कहा नहीं स्वामी जी, ये विचार आ रहे थे। तो बोले साधक की ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि उसको जब ये कहा जाए ध्यान, तो 1 मिनट में उसका ध्यान लग जाए, ऐसा उसका चित्त होना चाहिए। ऐसे वो मतलब बीच बीच में वो करवाते थे, अभ्यास करवाते थे। फिर कभी मेरे को झाड़ू लगाते लगाते बीच में पूछते आप किसके साथ बात कर रही हैं? फूल के साथ बात कर रही हैं, पेड़ पौधों के साथ बात कर रही हैं, या हरियाणा में बात कर रही हैं? क्योंकि मैं हरियाणा से गई थी किसी के साथ, तो मेरे को एकदम से जैसे कोई झकोरता है ना नींद में, तो मैं बताती हाँ महाराज जी मैं तो हरियाणा में किसी से बात कर रही थी। तो बोले इनके साथ बात करो, करो इनके साथ बात, फूल के साथ। तो मेरे को लगता है फूल के साथ क्या बात करूं? मैंने कहा महाराज जी बात तो करनी नहीं आ रही है, क्या बात करूं इसके साथ? बोले आप इससे पूछो, ये आपसे पूछ रहा है, इसकी सुनो। मैंने कहा क्या पूछ रहा है ये? बोले ये फूल पूछ रहा है मैं तो खिल गया, आप कब खिलोगे? ऐसे ऐसे मतलब विचित्र होते हैं ना साधकों के साधना करने के तरीके। तो बोले आप इनसे बात करो, प्रकृति से, फूलों से, तो ये भी आपसे बात करेंगे। तो वो बताते थे कि साधक की तैयारी 23 घंटे ऐसे होनी चाहिए कि जब उसको कहा जाए ध्यान के लिए, उपासना के लिए, तब उसका तुरंत ध्यान लग जाए, उसको घंटों ना लगे, ऐसा चित्त होना चाहिए। तो ऐसा चित्त का मतलब तो उत्साही चित्त, उत्साह होना चाहिए, मुझे विवेक प्राप्त करना है। जैसे कोई व्यक्ति टारगेट बना लेता है ना कि भाई मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे डांसर बनना है, मुझे संगीतकार बनना है, सिंगर बनना है, तो वो व्यक्ति हमेशा, जैसे जिस व्यक्ति को संगीत सीखना है तो वो जब भी बैठेगा ना उसकी उंगलियां ऐसे ऐसे ही चलती रहती हैं, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो ही चल रहा होता है। जिसको तबला सीखना है उसकी उंगलियां ऐसे ही चलती रहती हैं। तो ऐसे ही ये जो विवेकार्थी साधक है, जिसको विवेक प्राप्त करना है, जिसको असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त करनी है, उसका चित्त हमेशा कैसे रहना चाहिए? ढूंढते रहना चाहिए उसी को ही, और हमेशा उसी की उत्साह में। यहाँ भी अपने यहाँ भी तो कहा अभ्यास के लिए सतु दीर्घकाल नैरंतर्य, निरंतर चलना चाहिए। वो नैरंतर्य का मतलब नहीं है 24 घंटे में 1-1 घंटा, 24 के 24 घंटे नींद में भी वो ही, ये है नैरंतर्य। दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवित, श्रद्धा पूर्वक, उत्साह पूर्वक करना चाहिए उसको, प्रसन्नता हो मन में, इतना बड़ा अनुष्ठान कर रहा हूँ, इससे सुंदर जीवन और क्या हो सकता है धरती के ऊपर। जिसको करने के लिए विदेह और प्रकृति लय योगियों को भी वापस आकर के इसी जन्म में, इसी मनुष्य जीवन में वो करना पड़ेगा, और वो हमें मिल गया करने का अवसर, और क्या चाहिए? और तो कुछ चाहिए ही नहीं, इतना बड़ा अवसर मिल गया तो इसलिए ये यहाँ पर कह रहे हैं तस्य ही श्रद्धानस्य विवेकार्थिना वीर्यम उपजायते, इसको मनोबल या उत्साह उत्पन्न हो जाता है। समुपजात वीर्यस्य स्मृति उपतिष्ठते, और जिसके अंदर उत्साह उत्पन्न हो गया, ऐसा स्वच्छ मनोबल जिसको प्राप्त हो गया, उसकी स्मृति उपतिष्ठते, उसकी स्मृति, उसका ध्यान वो ठहर जाता है। स्मृति का मतलब यहाँ पर मेमोरीज नहीं है, स्मृति वो अर्जुन वाली, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, वो स्मृति है यहाँ पर। ये जो 5 वृत्तियाँ हैं वो वाली स्मृति नहीं है, ये प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति ना, उसकी बात नहीं कह रहे। ये है स्मृति मतलब अपने अस्तित्व का ध्यान, अपने अस्तित्व की पहचान, अपनी असली आइडेंटिटी का एहसास, तो वो इसका उपतिष्ठते, वो बना रहता है। समुपजात वीर्यस्य, जिसके अंदर ये उत्साह उत्पन्न हो गया श्रद्धा के कारण, चित्त की प्रसन्नता के कारण, अभ्यास वैराग्य के कारण, असंप्रज्ञात समाधि के कारण, उस योगी की स्मृति उपतिष्ठते, ठहर जाती है। फिर वो 24 घंटे में से 90% अपने स्वरूप में स्थित रह करके ही सब कर्म करता है।
प्रसन्नता से युक्त रह करके, निर्भर रह करके, निश्चिंत होकर के ही सब कर्म करता है। दूसरे व्यक्तियों को लगता है भाई इतने कर्म करते हैं, इनको कोई टेंशन नहीं होती है क्या, बाल झड़े नहीं इनके अब तक। और वो क्या करता है, अपने स्वरूप में स्थित होकर के आनंद लेता है अपने कर्मों का, अपनी सेवाओं का, तो उसकी स्मृति ठहर जाती है। तो ये कोई दूसरा नहीं ठहराएगा, ये खुद ही व्यक्ति को करना होता है। समुपजात वीर्यस्य स्मृति उपतिष्ठते स्मृत्युपस्थाने च चित्तम अनाकुलम समाधीयते। और जब ये स्मृति ठहर जाती है, स्मृत्युपस्थाने, स्मृति के ठहर जाने पर, चित्तम अनाकुलम, अनाकुलम मतलब आकुल नहीं होता है, विक्षेप नहीं होता है चित्त में। स्मृति के ठहर जाने पर चित्तम अनाकुलम समाधीयते, समाहित हो जाता है चित्त, क्योंकि हमारा चित्त बिखरा रहता है, विक्षिप्त रहता है, तो सारी की सारी शक्तियाँ बिखरी हुई हैं। और जिसकी स्मृति ठहर गई, जो ध्यानस्थ रहता है, चलते फिरते स्थित प्रज्ञ स्थिति में रहता है, गीता की भाषा में कहीं तो उसकी सारी की सारी शक्ति क्या हो जाती है, समाधीयते, समाहित हो जाती है, एक जगह रहती है। और जब जिस विषय पे फोकस कर देगा वही उसको आत्मसात हो जाएगा। समाहित चित्तस्य प्रज्ञा विवेक उपावर्तते, ऐसा जो समाहित चित्त वाला योगी है उसको प्रज्ञा विवेक उपावर्तते, उसको विवेक ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है, उत्पन्न हो जाता है विवेक ज्ञान उसको। ये न यथावत वस्तु जानाति तद अभ्यासात तद विषयाच्च वैराग्यात असंप्रज्ञातः समाधिर्भवति। तो कह रहा है ये न उस विवेक के द्वारा, जो समाहित चित्त होने से इसको विवेक ज्ञान उत्पन्न हुआ है, उससे, ये न उससे यथावत वस्तु जानाती, वो वस्तुओं को कैसे जानता है, यथावत, जैसी वस्तुएं हैं उनको वैसा ही जानता है। उस विवेक के उत्पन्न होने से उसमें आगे पीछे नहीं होता है, उल्टा पुल्टा नहीं दिखता है उसको, बिल्कुल ठीक दिखता है। यथावत वस्तु जानाती तद अभ्यासात, और इस विवेक का अभ्यास होने से, जैसी वस्तुएं हैं उनको वैसा ही देखना और उनके साथ यथा योग्य व्यवहार करना, ऐसा करते करते इसके अभ्यास से तद विषयाच, और उस विवेक विषय वाले उस अभ्यास से वैराग्याद, और वैराग्य से असंप्रज्ञातः समाधिर्भवति, इस व्यक्ति की असंप्रज्ञात समाधि लग जाती है। तो ये जो उपाय बताए थे, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि प्रज्ञा, समाधि प्रज्ञा मतलब विवेक ज्ञान, तो इनके होने से इतरेशाम, दूसरे योगियों को असंप्रज्ञात समाधि लग जाती है। तो ये बहुत ही सुंदर प्रसंग समाधि का इन्होंने बताया। तो शेष कल पढ़ेंगे, आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।